दोस्तों, सचिवालय सहायक सीजीएल एग्जाम में आज पूछा गया हल प्रश्न पत्र देखिए। फटाफट आप सभी चलिए डिटेल्स डिस्कशन के साथ आंसर की मिलाइए। अभी आप देखिए कोई भी एग्जाम देने वाले हैं ना, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होता है। साइंस में खास करके देखिएगा आप तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है और देखिएगा तो बहुत टफ भी नहीं है। तो चलिए फटाफट आप सभी डिटेल्स डिस्कशन के साथ आंसर की देखिए, और कितना बनाया है ये तो आपको पता चलेगा ही, बाकी अन्य एग्जाम के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है। तो अभी देखिएगा आज जो है जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो शुरू में आप देखिएगा यहाँ पर समान अध्ययन करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप सभी को जयदे.साइंस को लेकर है। तो ये भी क्वेश्चन अभी आप लोगों को आंसर बताने वाले हैं। पहले आप सभी चलिए साइंस का क्वेश्चन यहाँ से मिलाइए फटाफट। तो यहाँ पर देखिएगा सामान्य विज्ञान सेक्शन में साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, और ये देखिएगा दोस्तों तो आज के एग्जाम का पेपर है। आगे देखिएगा तो न्यूमेरिकल बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर प्रतिरोध आर वोल्टेज भी, ये सब देखिएगा दरोगा एग्जाम में पिछले बार भी पूछा गया था 2020 पीटी में। अभी आप सभी बिहार एसएससी इंटर लेवल या फिर बिहार सचिवालय सहायक या जेएसएससी संबंधित कोई भी परीक्षा देने जाइएगा तो सभी के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहले साइंस का देखिए, फिर जीके करेंट अफेयर्स और अन्य सेक्शन का भी आप लोगों को उत्तर बताने वाले हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन की तत्कालिक गति को मापता और प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर गति यानी स्पीड, स्पीड को मापने के लिए स्पीडोमीटर यानी स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका सही आंसर है। एक होता है ऑडोमीटर। तो देखिए ऑडोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है ना, दूरी यानी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर लैक्टोमीटर, तो दूध की शुद्धता यानी इसमें होता है क्या है कि दूध का घनत्व को जनरली इसमें मापा जाता है, इससे पता चल जाता है कि दूध में कितना पानी है कितना क्रीम है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव की घनत्व को मापा जाता है। और एक होता है हाइग्रोमीटर। देखिए हाइग्रोमीटर वाला भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो हाइग्रोमीटर से जो है ना आर्द्रता को मापा जाता है। अगर ये HYGRO लगा रहे तो आर्द्रता समझिए, हाइड्रोमीटर सीधा रहे HYDRO, हाइड्रो से यहाँ पर द्रव के घनत्व को मापा जाता है। तो ये सब देखिएगा ना 5-6 जो है ना खूब एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है। इसका क्या आंसर होगा आप सभी बताइए कमेंट करके, आपको जरूर इसका आंसर कमेंट करना है। अब देखिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब देखिएगा, तब तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि फलीदार पौधा क्या होता है। अब हर चीज़ आप अगर आप हर चीज़ बुक में ही ढूंढिएगा तो जरूरी नहीं है कि मिल ही जाएगा आपको। फलीदार का मतलब ये होता है ना, यहाँ पर देखिए जिस भी पौधे के जड़ों में गांठ होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, तो इसको फलीदार पौधा कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत देखिएगा मटर हो गया, चना हो गया, यानी दलहन से संबंधित जो भी पौधा है ना ये सब होता है। तो इसमें देखिएगा आलू, टमाटर, पत्ता गोभी ये सब तो नहीं होगा, तो मटर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा फिर से एक फलीदार पौधा से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन फिर से मटर से रिलेटेड है। अगला देखिएगा, पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर पहला आपको लग रहा होगा उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस इंग्लिश में इसको नोबेल गैस कहा जाता है, यानी इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस तो आपको क्लियर है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये 6 गैस अक्रिय गैस है। और यहाँ पर हैलोजन ये होगा नहीं। क्षारीय धातु अल्कली मेटल से संबंधित ये है पोटेशियम। अगला देखिएगा यहाँ पर ना, तो प्रतिरोध का है। तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये सिंपल सा सूत्र है। देखिएगा 2020 दरोगा एग्जाम में भी यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए अगर आपको साइंस या फिर कोई भी एग्जाम में रिजल्ट लेना है तो ये सब जो बेसिक फॉर्मूला है साइंस का, अब आप सोचिएगा कि हम प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम याद कर लेंगे इससे बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अब ये सिंपल सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जिसमें आपको वोल्टेज का मान दिया रहेगा, प्रतिरोध का मान दिया रहेगा, करंट का मान पूछ लेगा। आगे देखिएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो V बराबर जो सूत्र होता है ना IR, तो यहाँ पर R बराबर पूछा गया है, तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। ये जो V है ना, V दिखा रहे हैं यहाँ पर वोल्टेज को, I से होता है करंट का यहाँ पर संकेत यानी सिंबल है, R प्रतिरोध का होता है संकेत। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। तो नीचे में क्या होगा, यानी धारा होगा। तो धारा का यहाँ पर सिंबल जो होता है I होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है इसमें जो गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में किस अंग में बोमेन कैप्सूल पाया जाता है। देखिए जितने भी साइंस का क्वेश्चन है ना, साथ में आप बनाते भी चलिए और बताइए फटाफट कमेंट करके कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। इसमें आपका कम से कम 15 क्वेश्चन सही होना ही चाहिए अगर आपकी बेहतर तैयारी है तो इसमें देखिएगा किस अंग में बोमेन कैप्सूल पाया जाता है। ये गुर्दा, किडनी में पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन को सीधे आपको रट लेना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आने वाले बिहार से रिलेटेड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। जेएसएससी, झारखंड एसएससी संबंधित जो भी परीक्षा है उसमें तो पूछा ही जाएगा, लेकिन बिहार से रिलेटेड एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला देखिएगा, किसी वस्तु को समान गति से सतह पर फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो इसमें दोस्तों रोलिंग घर्षण होना चाहिए आंसर। अगला है, अम्लीय विलयन में फिनॉल
फिनोल्फ्थेलिन का रंग कैसा होता है? इसमें जो होता है ना रंगहीन होता है, इसका सही आंसर रंगहीन हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है? तो ये तो आप बना ही लीजिएगा। देखिए पीलिया जो होता है ना दूषित भोजन संबंधित, वैसे देखिएगा तो बैक्टीरिया वायरस के कारण से भी ये होता है। चेचक जो होता है ना वायरस के कारण से होता है। गठिया, तो गठिया जो होता है ना ये याद रखिएगा खून में जो है यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण से होता है, इसको आर्थराइटिस भी कहा जाता है। इसका जो सही आंसर होगा ना मलेरिया होगा। मलेरिया के अलावा देखिएगा फाइलेरिया हो गया। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर एडिस मच्छर के काटने से जो होता है मलेरिया जो होता है ना दोस्तों मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और डेंगू जो होता है एडिस मच्छर के काटने से होता है। तो ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है सिट्रस फलों को एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। देखिए अब सिट्रस को लेकर आपको डाउट होगा, तो सिट्रस इंग्लिश नाम है ना, खट्टा का इंग्लिश नाम है। तो यहाँ पर तो आप सभी क्लियर हो गया। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। तो ये देखिए इंग्लिश नाम भी यहाँ पर जरूरी है। तो सिट्रस फल जो कहा जाता है ना खट्टे फल को कहा जाता है, तो विटामिन सी इसमें समृद्ध रूप से होता है। अगला देखिएगा नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? अब आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या पूछ दिया है। नाइट्रोजन का जो संकेत होता है एन होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही है, एन प्लस होगा या एन टू होगा। तो देखिए दरोगा एग्जाम में अभी वाला देखिएगा ना जो 17 दिसंबर को लिया गया था ना एग्जाम, इसमें सोडियम का संकेत पूछा गया था। तो सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है। तो नाइट्रोजन गैस का यहाँ पर रासायनिक प्रतीक पूछा गया है। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, ये नाइट्रोजन का संकेत होता है एन। इसी तरह से ऑक्सीजन का पूछा जाता है, ऑक्सीजन का ओ होता है। ऑक्सीजन गैस पूछा जाए ना, जब भी आपको गैस से रिलेटेड पूछा जाए तो यहाँ पर O2 इस तरह से आंसर देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? N2 होगा। गैस के फॉर्म में N2 होता है। सीधा नाइट्रोजन पूछा जाए, नाइट्रोजन तत्व का संकेत, तो N होता है, और गैस के रूप में N2। इसी तरह से ऑक्सीजन का संकेत O होता है। ऑक्सीजन गैस पूछा जाए तो O2 होता है। ये देखिएगा कई बार क्या होता है तो ऐसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन गैस का अनुभार क्या होगा, तो वहाँ पर ये जरूरी है। जैसे देखिए ऑक्सीजन का क्या होता है, परमाणु संख्या 8 हो गया, परमाणु भार यहाँ पर 16, O2 का तो डबल करके आपको आंसर देना पड़ता है। तो ये क्लियर हो गया। अगला है निम्नलिखित में किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। पावर एल्कोहल इसको कहा जाता है अगर पेट्रोल के साथ ये एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर देखिएगा ना क्वेश्चन, एक अलग डिस्टिंक्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है? ये देखिएगा लुसेंट जी के जितने भी बुक होते हैं ना सभी में दिया हुआ, लेकिन दिया कैसे है? 1/10 सेकेंड है। आप देखिएगा तो दिया हुआ है हर जगह। और लुसेंट साइंस में देखिए जितने भी साइंस वाले क्वेश्चन है ना सभी आपको लुसेंट साइंस में मिल ही जाएगा, लेकिन लुसेंट जीके में क्या है कि वहाँ पर मेनली फैक्ट चीज़ें दिया हुआ है। फॉर्मूला ये सब देखना है तो आपको लुसेंट साइंस पढ़ना पड़ेगा। बाकी हम आप लोगों को जो भी तैयारी करवाते चाहे दरोगा बिहार एसएससी रिलेटेड, तो हर एक चीज़ ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर करवाते हैं। अगर आप चाहते हैं फुल तैयारी करना तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जरूर जुड़ सकते हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी तरह की परीक्षाओं की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा ना क्या है, मूल ध्वनि प्रतिध्वनि के बीच में कितना होना चाहिए? 1/10 सेकेंड। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये वाला होगा 0.1 सेकेंड। इसी को भाग करके दीजिएगा तो 0.1 आ जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा ना 10 सेकेंड में 25 कूलम का आवेश एक बैटरी से छूटता है, कितनी धारा प्रवाहित होती है? अब देखिए ये आपको लग रहा होगा ये क्या पूछ दिया, हमसे बनेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। देखिए ये सब जो है ना आपको बनाने के लिए ना फिजिक्स में देखिएगा तो लगभग 15 से 20 फॉर्मूला होता है बेसिक। जैसे विद्युत धारा में देखिएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ये नहीं है कि आपको यहाँ पर इंट्रेंस वाला एग्जाम देना है, यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाता है। देखिएगा विद्युत धारा में सबसे जो फेमस सूत्र है ना, पहला सूत्र देखिएगा यही फेमस है। Q बराबर जो सूत्र होता है दोस्तों IT होता है। Q यहाँ पर कूलम यानी आवेश को दिखा रहा है, और I जो है ना करंट को दिखा रहा है, T जो है ना समय को दिखा रहा है। बस इस पर बैठा दीजिए आप। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, बैटरी से छूटता है कितनी धारा प्रवाहित होती है, यानी I का मान पूछ रहा है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T हो जाएगा। बस इसको आप बना दीजिए, आंसर आ गया। तो Q का मान यहाँ पर देखिएगा 25 दिया हुआ है, 25 यहाँ पर दिया हुआ है, और T का मान 10 सेकेंड है। तो 25 में 10 से भाग दीजिए, 2.5 एम्पियर आ गया। करंट का जो संकेत होता है ना एम्पियर होता है, यानी मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, संकेत आय होता है। तो 2.5 एम्पियर इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपको टफ लगा? बिल्कुल भी टफ नहीं लगा होगा। बस ये सूत्र अगर आपको याद रहता तो आप बना लिए रहते। तो हम आप लोग को जो तैयारी करवाते हैं ये सब जो फॉर्मूला होता है बेसिक फॉर्मूला, देखिएगा बेसिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं कि आपको टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये नहीं कि यहाँ पर आपको F वाला मान ये सब पूछा जाएगा, इस तरह का नहीं, बिल्कुल बेसिक वाला पूछा जाता है। तो 2.5 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। तो हम आप लोगों को जो बिहार सचिवालय जितने भी तरह का कोर्स है सभी में ये सब चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट करवा देंगे। और देखिएगा बिहार एसएससी में भी, दरोगा में भी इस तरह का बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। अगला देखिएगा सूरज की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl यहाँ पर, तो ये जो हो जाता है ना, देखिए सिल्वर का जो कलर होता है, चांदी का कलर क्या होता है? सफ़ेद होता है। तो ये जो है ना ग्रे में बदल जाता है।
अगला देखिएगा निम्नलिखित में से, ये देखिए सिल्वर क्लोराइड वाला चेंज होगा। अब देखिए आप चांदी वाला कुछ आभूषण पहन के जाइएगा तो सोचिएगा यहाँ पर हो जाएगा, वो तो उसी कलर का रहता है, तो ऐसा नहीं है, सिल्वर क्लोराइड वाला होगा ग्रे। अगला है, ये होता है सफ़ेद कलर का लेकिन धूप में ले जाने पर ग्रे में बदल जाता है। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बना। तब आपको ये लग रहा होगा ये क्या यहाँ पर दे दिया। देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है क्या होता है, पहला होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा होता है एल्काइन। सजातीय मतलब एक ही ग्रुप का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इथाइन वाला है तो एल्काइन संबंधित हो गया प्रोपाइन, लेकिन ब्यूटाइन ये तो चलिए सही है। यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर देखिएगा इथेन दिया हुआ है, मीथेन दिया हुआ है, इथाइन दिया हुआ है, ये दोनों तो एक कैटेगरी है, लेकिन ये क्या अलग दे दिया। यहाँ पर इथेन मीथेन ये दोनों तो एक कैटेगरी का है, लेकिन प्रोपीन दे दिया गया जो कि गलत है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर इथाइन प्रोपाइन ब्यूटीन, तो ये ब्यूटीन अलग है। आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा हो तो देखिए यहाँ पर एक सूत्र होता है इसका, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो यहाँ पर अगर आप n बराबर 1 रखिएगा ना, n1 जो है ना मेथेन को दर्शाता है, मेथ को दर्शाता है, तो यहाँ पर एल्केन वाला समूह का है तो यहाँ पर मान जो निकल करके आएगा ना मेथेन आएगा। तो इसी से यहीं से निकल करके आता है मेथेन का सूत्र CH4। इसके बाद देखिएगा एथेन का यहाँ पर हो जाएगा C2H6, इस तरह से यहाँ पर निकलते चला आ जाएगा। तो एक कैटेगरी का होना चाहिए। मेथेन के बाद होता है एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो यहाँ पर देखिएगा मेथेन एथेन तो दिया हुआ लेकिन इथाइन दे दिया गया जो कि गलत कैटेगरी का, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर मेथेन के बाद इथेन, इसके बाद प्रोपेन होता है, पेन होता है, यहाँ पर पिन नहीं होगा, ये हो गया एल्कीन कैटेगरी का, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर इथाइन प्रोपाइन और इसके बाद होना चाहिए था ब्यूटाइन होना चाहिए, जो इन लगा हुआ है इस तरह में होना चाहिए। ब्यूटीन जो है ना एल्कीन समूह के है, तो यानी कि एल्काइन वाला कैटेगरी के अंतर्गत सब होना चाहिए। एल्काइन में यहाँ पर इस तरह से आता है एथाइन प्रोपाइन ब्यूटेन, इस तरह से आ जाएगा। तो ये यहाँ पर ब्यूटीन जो दिया जो कि गलत है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए सब सही है, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन। इसमें देखिएगा एल्काइन समूह से है, तो एल्काइन समूह में पहला यहाँ पर हो गया इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, इस तरह से, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपको, ये फॉर्मूला बेस्ड यहाँ से है। ये सब चीज़ें टफ नहीं है, नॉर्मल ही है, बस आपको ये सब पता होना चाहिए। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे की जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। देखिए अगर आपको ये याद ना रहे तो ऐसे याद रखिएगा, दूध से संबंधित क्या होता है, लैक्टिन यानी लैक्टोज, ये संबंधित हो गया तो प्रोलैक्टिन इसमें हार्मोन ये जो है ना दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, प्रोलैक्टिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न तो अम्ल है ना ही क्षार है। देखिए यहाँ पर अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इसमें देखिएगा नाम में ही है। इस पर तो आप देखिएगा यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का ये सूत्र है। इसके बाद देखिए ये KOH जो है ना, NaOH KOH ये सब जो है ना क्षारीय का उदाहरण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन KCl जो है ना दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पर जो ये जो होगा ना, ये ना तो अम्ल होता है ना ही क्षार होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वाला अगर आप KCl के अंतर्गत आंसर दिए हैं तो ये आपका आंसर सही है। चलिए यहाँ पर जो अगला है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यदि लेंस को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। देखिए इस टाइप का जो सूत्र है ना, ये देखिएगा रेलवे में तो पूछा ही जाता है, SSC में तो पूछा ही जाता है। अब देखिएगा बिहार SSC इंटर लेवल में पिछली बार का क्वेश्चन देखिएगा, इससे रिलेटेड पूछा गया है क्वेश्चन, और ये बहुत टफ नहीं है। यहाँ पर देखिए लेंस वाला सूत्र है, एक होता है दर्पण वाला, तो दर्पण वाला में क्या होता है प्लस होता है, लेकिन लेंस वाला में क्या होता है माइनस होता है। ये देखिएगा 10वीं में फर्स्ट ही चैप्टर है प्रकाश में, ये सब दिया हुआ है। तो 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u होता है। f क्या है यहाँ पर फोकस दूरी है, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, u है वस्तु की दूरी। अब इस सूत्र पर आप बैठा दीजिए, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, लेंस की दूरी 30 सेंटीमीटर है, और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्रतिबिंब का दूरी, तो 1/v का मान यहाँ पर निकल के जो आएगा ना, यहाँ पर आएगा आपको 1/-10 आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया आप सभी को, निकालने के बाद आ जाएगा। अगला है किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। ये देखिए सूत्र ही है, घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, घनत्व यानी डेंसिटी बराबर द्रव्यमान यानी मास और आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो ये सूत्र ही है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ये सूत्र है। तो चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। अब आगे देखिएगा ना गणित का क्वेश्चन। गणित देखिए इसमें 10th बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलेबस में भी उसी अनुसार है। प्रीवियस ईयर का पैटर्न यही है। हम आप लोगों को सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियो जब वैकेंसी आई थी आप लोग क्लियर किए थे, आपको 10th बेस्ड क्वेश्चन देख करके जाना है। सभी देखिएगा 10th बेस्ड क्वेश्चन है। अब चलिए आप सभी जीके का मिलाइए फटाफट, देखिए कैसे क्या क्वेश्चन है और कितना आपका सही होता है। यहाँ से आपको साइंस में सभी क्वेश्चन डिटेल्स डिस्कशन के साथ क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जीके वाला पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मीना अय्यर द्वारा सहलिखित है। ये देखिए सोनू सूद से संबंधित पुस्तक है, आई एम नो मसीहा। आप सभी को पता है कोरोना से संबंधित सोनू सूद जी लोगों को कितने हेल्प किए थे, तो उसी से रिलेटेड है।
आई एम नो मसीहा। तो इसके जो लेखक है देखिए, ये जीवनी आधारित है सोनू सूद से संबंधित, लेकिन इसके जो लेखक है ना मीना अय्यर है। तो आई एम नो मसीहा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, खेल मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया, लेकिन अंतर 2020 में दिया गया, तो पीवी सिंधु को दिया गया। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिएगा तो ये सब 2020 से रिलेटेड नहीं है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन देखिएगा ना, अभी हाल में झारखंड में जितने भी एग्जाम हुए हैं हर एग्जाम में ये पूछा गया, 4-5 बार तक आ गया है क्वेश्चन। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया। ये आपको पता ही होगा, रघुवर दास जी। ये ओबीसी से संबंधित थे, बीजेपी से संबंधित। यहाँ पर पिछली बार हेमंत सोरेन जी से पहले जो सीएम बने थे रघुवर दास, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। और बीजू पटनायक, तो ये देखिएगा उड़ीसा से संबंधित, इस तरह से हो गया। अगला है, दसम गढ़ भी झारखंड के किस झरने का नाम है। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर ये वाला होगा द सॉन्ग और दसम फॉल्स, तो ये देखिए इसका द सॉन्ग होगा, ये वाला सही होगा। अगला यहाँ पर है, FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। करेंट अफेयर्स में देखिएगा दोस्तों, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना 2020, 21, 22 तक का पूछा गया। 2023 से कुछ ही क्वेश्चन है, ज़्यादातर यहाँ पर ओल्ड करेंट अफेयर्स ही पूछा गया। अभी देखिए एग्जाम का यही पैटर्न अभी के समय में यही है। अभी दरोगा का भी आप सभी एग्जाम दिए होंगे तो उसमें कुछ ही करेंट अफेयर्स आपको बना होगा। रीज़न यही है कि ओल्ड करेंट अफेयर्स पूछ दिया जाता है, नहीं तो टफ पूछा जाता है। हाईलाइट चीज़ें देखिएगा ना, अब ना के बराबर पूछा जाता है। अगर 10 क्वेश्चन हैं तो उसमें से 2-3 आपको हाईलाइट देखने को मिलेगा, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना बिना हाईलाइट ही पूछा जाता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो होता है ना, इसमें यहाँ पर गुरजीत कौर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है नहीं उस अनुसार। तो यहाँ पर हो सकता है इंग्लिश में गुरजीत कौर ये सब दिया हो, तो ये हो गया। अगला देखिए, इंडियन बैंक इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये जो है ना डॉक्टर आशुतोष राराविकर ने लिखी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था। तो PV सिंधु और मनप्रीत सिंह ने किया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस। अब देखिए इसमें जो है ना, पहले क्या होता था ना कि जीके में यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और भी सब्जेक्ट शामिल किया जाता था, लेकिन इस बार क्या है कि ज़्यादातर करेंट अफेयर्स को ही यहाँ पर प्रेफरेंस दिया गया है। अगला देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें से जो हो जाएगा ना, धनराज पिल्ले हो जाएगा, हॉकी संबंधित है, ये सभी वाला नहीं होगा। अगला है, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। देखिए दिल्ली देखिएगा तो एक तरह से शहरी क्षेत्र है, और यहाँ पर देखिएगा तो नगर निगम पंचायती राज वाला व्यवस्था नहीं है, दिल्ली हो जाएगा। बाकी और देखिएगा जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर पंचायती राज भी है, लेकिन दिल्ली में पूरी तरह से यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कजली तीज, तो ये तो आपको बन ही गया होगा, तीज त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है। तीज देखिएगा ना तो उत्तर भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र में मनाया जाता है। तो इससे रिलेटेड देखिएगा राजस्थान है, बाकी देखिएगा मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में, झारखंड में भी मनाया जाता है। तो कर्नाटक, मेघालय, केरल, इन राज्यों में नहीं होगा ये सब। देखिएगा यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से संबंधित मेघालय हो गया, केरल और कर्नाटक साउथ से संबंधित हो गया, इसलिए राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। देखिए मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित जो है ना, बिरजू महाराज हो जाएगा। कथक से संबंधित ये बहुत पूछा जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में डेथ हुआ था पिछले साल, तो इस कारण से ये फिर से रिपीट वाला क्वेश्चन है। तो गुरु विपिन सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला चलिए, यहाँ पर झारखंड में किस वृक्ष के मीठे खाने योग्य फूलों से शराब प्राप्त की जाती है। तो शराब जो प्राप्त किया जाता है ना, महुआ से, ये तो आपको पता ही होगा। तो महुआ इसका सही आंसर हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती। देखिए आपको लग रहा होगा नेपाली, ऐसा नहीं है, नेपाली बिल्कुल यूज किया जाता है, लेप्चा, भूटिया, ये सब। बोडो नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति कौन है। तो ये जो पहले व्यक्ति है ना, JL बेयर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा। जॉन एल बेयर्ड टेलीविजन से खोजकर्ता संबंधित। अगला देखिएगा, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। 15 नंबर का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप में से कौन कौन इसका आंसर सही दे पाते हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन में भारतीय रिजर्व बैंक आ गया है ना, तो आपको लग रहा होगा सबसे बड़ा बैंक तो रिजर्व बैंक होगा। देखिए रिजर्व बैंक जो है ना, बैंकों का एक तरह से हेड है, मुखिया है, केंद्रीयकृत बैंक है, लेकिन ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक का मतलब होता है कि हम आप कोई भी इसमें जाके लेन देन कर सकते हैं। तो ये जो होगा ना, भारतीय स्टेट बैंक होगा। तो भारतीय स्टेट बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। बैंकों का हेड जो होता है ना, केंद्रीकृत बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, और इसमें सार्वजनिक बैंक पूछा गया यानी पब्लिक सेक्टर का बैंक तो SBI है।
अगला देखिएगा, निम्न में से किस वर्ष में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो ये देखिए टफ लेवल का क्वेश्चन है, ये सब देखिएगा ना प्रीवियस ईयर अगर आप बहुत बनाए हैं तो कभी आया हुआ क्वेश्चन रहता है, तो अगर याद है तो फिर बना पाइएगा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का देखिएगा ना, तो इसमें ये है कि 1972, 73, 81 में नहीं मिला है। तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर, 1972 हो जाएगा। बाकी 76, 82, 75 में मिला है। 1973, 72, 73, 81, यानी कुछ सालों में इस बीच में देखिएगा, 90 से पहले की बात करें तो ये 72, 73, 81 में नहीं मिला है। तो 1972 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम बताएं। ये तो आपके लिए आसान है बिल्कुल, भाला फेंक से संबंधित नीरज चोपड़ा जी है। ओलंपिक में देखिए गोल्ड मेडल भी मिला है, ये फेमस ही क्वेश्चन है। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ये भी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है। अब देखिए अगर ऑप्शन में संस्कृत दिया हुआ रहता है तो आप आसानी से बना लेते, इसलिए यहाँ पर संस्कृत दिया हुआ ही नहीं है। तो संस्कृत यहाँ पर भारतीय में सबसे पुरानी भाषा है। इसके बाद देखिएगा तमिल, तो वैसे दक्षिण के लोग देखिएगा तो यही मानते हैं कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है। तो ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, तमिल हो जाएगा। तेलुगु, तमिल, पंजाबी, हिंदी में तमिल है। हिंदी देखिएगा ना बाद का है, संस्कृत के बाद देखिएगा पाली, प्राकृत, इस तरह से, और फिर बाद में आया है हिंदी। अगला देखिएगा, महादेव गोविंद रनाडे के सदस्य थे। तो महादेव गोविंद रनाडे यानी एमजी रनाडे, तो प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, इसके बाद महादेव गोविंद रनाडे, ये सब नाम हो गया। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, महादेव गोविंद रनाडे। अगला देखिएगा, केंद्रीय कृषि महिला संस्थान स्थित है। तो यहाँ पर कृषि भवन कहाँ है, दिल्ली में है। तो केंद्रीय कृषि महिला संस्थान जो हो जाएगा नई दिल्ली। अगला है, एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। ये देखिएगा तो दो लोगों के साथ यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर हो गया HSBC इंडिया, और दूसरा यहाँ पर देखिएगा ना AF है। तो यहाँ पर ANG नहीं होगा, AB भी नहीं होगा, HSBC और AF है। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ HSBC, ये वाला सही हो जाएगा। अब देखिए एक नया क्वेश्चन यहाँ पर ये आया है कि SMS के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। मोबाइल, मॉस, ये सब आविष्कारक देखिएगा बहुत बार पूछा गया, लेकिन ये SMS के जनक के रूप में पहली बार यहाँ पर दिखेगा। तो क्वेश्चन है, दूसरे एग्जाम में भी आया है लेकिन ये ज़्यादातर नहीं के बराबर पूछा गया है। SMS के जनक के रूप में जो जाना जाता है ना, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मैटी मैकोनेन। इसको आप याद रखिएगा, अलग अलग परीक्षाओं में भी ये रिपीट हो सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध रखती है। तो देखिए यहाँ पर अभी आप सभी देखे थे, यहाँ पर साइंस में ये क्वेश्चन आया हुआ था, फलीदार पौधा। तो फलीदार पौधा का मतलब यही होता है कि जड़ों में गांठ होना चाहिए और नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये संबंधित हो गया। तो मटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी दो ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर मटर है। अगला देखिएगा, उदयपुर का युद्ध कब हुआ था। देखिए उदयपुर का जो युद्ध हुआ था ना, उदयपुर वॉर जो संबंधित है ना 1680 ईस्वी से संबंधित है। अगला देखिएगा, महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो ये तो बेसिक ही क्वेश्चन है, पूर्वी घाट महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो पूर्वी घाट होगा, पश्चिमी नहीं होगा, पूर्वी होगा। अगला है, स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना की पहचान करें। तो ये हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। और देखिएगा सिलेबस में तो पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है, तो एक यहाँ पर पंचवर्षीय योजना संबंधित क्वेश्चन है। इस बार दोस्तों यहाँ पर ये है ना, जीके वाले सेक्शन में करंट अफेयर्स को ज़्यादा यहाँ पर दिया गया है महत्व, बाकी यहाँ पर और सब्जेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम पूछा गया है। एक यहाँ पर देखिएगा इतिहास का क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो पूछा भी गया, तो बिल्कुल बेसिक जो सभी को बन गया होगा। हड़प्पा जो है ना रावी नदी के तट पर है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा एक प्रमुख लकड़ी का उत्पाद है जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था में जोड़ने का संपन्न है। तो ये देखिए इसका गम्हार आंसर होना चाहिए। गम्हार देखिएगा ना तो एक तरह से सागवान लकड़ी की तरह होता है और बहुत महंगे बिकते हैं, तो गम्हार हो जाएगा। चमेली तो फूल से संबंधित है, गुलाब का फूल ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए लकड़ी का उत्पाद है, तो इसलिए यहाँ पर। और हारा क्या होता है, अगर आप झारखंड से है तो बताइएगा ये हारा कौन सी वृक्ष है। अगला देखिएगा, कौन सा सदस्य हुए बिना संसद के कामकाज में भाग ले सकता है। देखिए यहाँ पर संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन कामकाज में भाग ले सकता है, तो महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी से रिलेटेड ये भी याद रखिएगा, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, ये देखिएगा दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। और महान्यायवादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो कई बार क्या होता है ना, महान्यायवादी नहीं दे करके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दिया हुआ रहेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। तो महान्यायवादी इसका सही आंसर
हो गया। और यहाँ पर देखिए साइंस में जो भी क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल को लेकर डाउट था, ये सब सभी शुरू में ही आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो आप सभी यहाँ से अपना आंसर मिला लीजिए, कितना आपका सही हुआ है आप सभी कमेंट कीजिए। रही बात दोस्तों मैथ का, झारखंड जीके का, और फिर इसके बाद देखिएगा कंप्यूटर का, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को जल्द ही इसका डिटेल्स डिस्कशन के साथ इसी तरह से लेकर आएंगे और आप सभी कन्फर्म आंसर मिला लीजिएगा। गणित का देखिएगा ना, तो इसमें 10th बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है त्रिकोणमिति से। इसके बाद देखिएगा गुणनखंड चैप्टर, ये सब चीज़ें क्षेत्रमिति से, जिस तरह से 10th का 10वीं का सिलेबस है ना उस अनुसार। फिर आगे रीजनिंग का है, तो ये सब सभी का डिस्कशन आप लोगों को मिलने वाला है। आप अगर दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है यहाँ से लेवल सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हूबहू रिपीट भी किया जाता है। और अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल सचिवालय सहायक अन्य परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं।